व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद एक मेन लाइन आईपीओ मार्केट में आने जा रहा है IRM एनर्जी, जो कि एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका आईपीओ 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ओपन रहने वाला है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 545 करोड़ रुपीस जुटाना चाह रही है। तो इस वीडियो में हम IRM एनर्जी के आईपीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जानना जरूरी है। हम देखेंगे इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को, इसके फाइनेंशियल्स को और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को भी देखेंगे। इसके अलावा कंपनी काम क्या करती है और आईपीओ के बाद फ्यूचर को लेकर कंपनी के क्या प्लान्स हैं। इसके बाद मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिस्टिंग गेन के लिहाज से करना चाहिए या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। सो IRM एनर्जी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, इसको अभी 8 साल ही हुए हैं और ये एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये कंपनी मेनली घरों में या फिर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज के लिए पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। ऑटोमोबाइल कस्टमर्स के लिए इनके पास CNG स्टेशन हैं और हाल ही में बनासकांठा गुजरात में इन्होंने अपना पहला EV चार्जिंग स्टेशन भी स्टार्ट किया है। अगर इंडिया में इनकी प्रेजेंस की बात करें तो गुजरात में इनकी काफी बड़ी प्रेजेंस है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, दीव एंड गिर सोमनाथ में इनकी गुजरात में प्रेजेंस है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब में इनकी प्रेजेंस है। इसके अलावा नमक्कल एंड तिरुचि तमिलनाडु में ये प्रेजेंटली ऑपरेट करते हैं। कंपनी के पास प्रेजेंटली अभी 48,000 डोमेस्टिक क्लाइंट हैं, 179 इंडस्ट्रियल और 248 कमर्शियल क्लाइंट्स हैं। एज ऑफ सितंबर 2022 इंडिया में कंपनी के 216 CNG स्टेशंस ऑपरेशनल हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2020 से लेकर 2023 का फाइनेंशियल डेटा है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले क्वार्टर का भी डेटा हमारे पास है। तो टोटल एसेट्स को अगर देखें तो साल दर साल इसमें काफी बढ़त देखने को मिली है। जहां 2020 में एसेट्स करीब 267 करोड़ के थे, वो 2023 में बढ़कर करीब 792 करोड़ के हो गए। रेवेन्यू में भी आप देखेंगे बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में 166 करोड़ थे, 2021 में 212 करोड़ थे, 2022 में 549 करोड़ थे और 2023 में 2022 के मुकाबले ये ऑलमोस्ट डबल होते हुए 1045 करोड़ हो गए। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 तक ये कंपनी अच्छा ग्रो होते आ रही थी, लेकिन 2023 में 2022 के मुकाबले इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आधा हो गया है। और उसका कारण मैनेजमेंट ने बताया है कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है उस वजह से जो पाइप नेचुरल गैस है और जो नेचुरल गैसेस हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी कंपनी का जो मार्जिन है उनमें कमी आई है और इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर को देखेंगे तो एक रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का डेट भी बढ़ा है और अभी कंपनी के ऊपर 2023 में 321 करोड़ का डेट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नमक्कल एंड त्रिचिपल्ली। इसके अलावा प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप है 2070 करोड़ का। कंपनी का पीई है 24.13, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 14.19%। दोनों काफी अच्छे नंबर्स हैं। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशो भी 1 से नीचे है, जो कि अच्छा माना जाता है, 0.93%। अर्निंग पर शेयर 20.93 है, ये भी काफी अच्छे नंबर्स हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी बढ़िया है, 18.23%। अगर कंपटीशन की बात करें तो गुजरात गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड और अडानी टोटल गैस इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर कॉम्पिटिटर्स के नंबर से इनको कंपेयर करेंगे तो इनके नंबर्स काफी अच्छे दिखते हैं। अब इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ में आप 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड है 480 to 505 रुपीज पर शेयर का। 29 शेयर्स का एक लॉट होगा। एक लॉट की प्राइस है 14,645। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज है 545 करोड़ का और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। डॉक्टर राजीव इंद्रवदन मोदी, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और IRM ट्रस्ट इसके मेजर प्रमोटर्स हैं और उनके पास कंपनी के 67.94% स्टेक है। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 68 रुपीज दिखा रहा है, जो कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 573 रुपीज बना देता है। मतलब यहाँ पर करीब 14% के आसपास का लिस्टिंग गेन हमें दिखा रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम को मुझे लगता है एक अंदाजे के तौर पर ही लेना चाहिए। केवल इसको देख के ही हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर 20 to 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाता है तो अच्छे लिस्टिंग इनका चांस बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से इस आईपीओ की अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी एवरेज दिखती है, लेकिन आगे चल के देखना होगा कि ये बढ़ती है या नहीं।
अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो अपना ओपिनियन बताने से पहले अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब अगर इस आईपीओ की बात करें तो इसके नंबर्स और इसके पी को देखकर ये आईपीओ फुली प्राइस लगता है। अगर प्राइस बैंड थोड़ा सा कम होता तो यहाँ पर लिस्टिंग इनके चांसेस काफी बढ़ जाते। अगर 2023 के नंबर्स को छोड़ दें तो इसके फाइनेंशियल्स में टॉप एंड बॉटम लाइन में एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 में जैसा कि मैंने आपको बताया यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इनके मार्जिन्स में काफी इफेक्ट पड़ा है, लेकिन कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। आजकल गैस सिलेंडर्स की जगह घर में पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई होने लगी है। बड़े सिटीज में तो ये होने लगा है, लेकिन छोटे शहरों में और गाँव में ये सब चीजें आना बाकी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ग्रोथ का काफी चांस बनता है। इसके अलावा सीएनजी स्टेशंस का भी इनका काफी अच्छा नेटवर्क है पूरे इंडिया में, और ईवी चार्जिंग स्टेशन के सेगमेंट में भी ये एंटर कर चुके हैं। और क्योंकि बहुत दिनों बाद एक मेन लाइन आईपीओ आया है तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना यहाँ पर गलत होगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है यहाँ पर लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिलेगा। मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखते हैं तो ये सेक्टर, ये कंपनी मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगती है। अगर सही वैल्यूएशन पे मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। हाँ, अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।